हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। क्या आप लोग बढ़िया हो या नहीं। मुझे लगता है आप लोग भी बढ़िया हो और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आरोही मैम ने आपसे प्रॉमिस किया था कि लेक्चर्स आते रहेंगे, चैप्टर्स आते रहेंगे, वैसे ही मैं दूसरे चैप्टर के साथ आ गई हूँ, दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने बहुत अच्छे से कर लिया पिछली क्लास में, बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिया। तो अब मैं लेकर आई हूँ सेकंड चैप्टर बॉटनी का। उसके बाद हम जूलॉजी पे मूव करेंगे। ओके बेटा, तो इसी तरह जिसे हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ किया था, इसी तरह हम सेल साइकिल एंड डिवीजन भी करेंगे। ठीक है, आपको बस मेरे साथ कंटिन्यूटी में रहना है। ठीक है बेटा। और सबसे पहले पानी की बोतल ले लीजिए, वाटर बोतल निकाल लीजिए, सब अपनी साइड में रख लीजिए। हाइड्रेट आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पेंसिल निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, जिसमें भी आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या लेक्चर, बताओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस डेली आएंगे, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो। चैप्टर नेम इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल क्या होती है? इट इज एन ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ सेल। मतलब एक सेल में एक सीरीज है चेंजेस की, मतलब एक चेंजेस की सीरीज है। वो क्या करती है? जेनेटिक मटेरियल को डबल करती, डुप्लीकेट्स करती है और डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। मतलब एक सेल से दो सेल बना देती है। ठीक है, डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। जेनरेशन टाइम क्या होता है? ह्यूमन सेल का मतलब द रिक्वायर्ड बाय द सेल फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए सेल को कितना टाइम लगता है? जैसे ह्यूमन सेल को टाइम लगता है 24 आवर्स। कितने लगते हैं? 24 आवर्स। जबकि ईस्ट को कितने लगते हैं? 90 मिनट्स। कितने लगते हैं बेटा? 90 मिनट्स। ठीक है, ये आपका छोटा चैप्टर है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जैसे 11 लेक्चर में हुआ, ये 6 लेक्चर में हो जाएगा, 5 लेक्चर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको छोटा चैप्टर लगेगा और इजी भी है, मार्क्स स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसमें आपके मार्क्स गेन कर सकते हो आप। तो अच्छे से बने रहना मेरे लेक्चर में, और अपनी जर्नी को नीट तक लेकर जाना, क्योंकि बेटा वैसे ही सीबीटी मोड होने वाला है 2027 में, तो आप लोग को पता ही है, तो थोड़ा अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। अब देखो G1 फेज के बाद आता है S फेज। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले इतना पढ़ो थोड़ा सा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, इन तीनों फेज को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? इंटरफेज या फिर आई फेज। फिर G2 फेज के बाद आता है M फेज। M फेज में क्या आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, और सबसे लास्ट वाला फेज कौन सा होता है? टीलोफेज। ठीक है, फिर आता है साइटोकाइनेसिस, और जो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज करता है, ये कैरियोकाइनेसिस होता है। और इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? एम फेज। तो हमारा सीरीज कौन सा आता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, ये 4 फेज है, जिसमें G1, S और G2 क्या होते हैं? आई फेज या फिर इंटरफेज। इसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये रहा फेजेस ऑफ साइकिल। आई फेज जिसे हम इंटरफेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, और प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कौन आता है? G1, S और G2 फेज, 3 फेज आते हैं। एम फेज, एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कौन आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, जबकि एम फेज में सेल डिवाइड हो जाते हैं। आई फेज की लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है, दैट इज 95%, जबकि एम फेज की क्या होती है बेटा? 5%। सेल ऑर्गेनेली इसमें क्या करती है? मल्टीप्लीकेशन शो करती है, जबकि एम फेज में क्या करती है? सेल ऑर्गेनेली डिवीजन शो करती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल कैसा होता है इसमें? क्रोमेटिन फाइबर, जबकि एम फेज में कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, दैट इज डीएनए। ठीक है, इंटरकनेक्ट करके चलो चीजों को इजीली समझ आएंगी बेटा।
G1 फेज, G1 फेज में क्या है, G1 फेज को हम गैप 1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैप 1। दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ आई फेज विच इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज एंड प्रिपरेटरी फेज। अंडरस्टूड? फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर साइज, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर डीएनए एंड आरएनए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और इसकी कैसी होती है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। G1 फेज में फर्दर अगर इस सेल को डिवाइड नहीं करना, क्या करना है बेटा? डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो वो सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल क्या कर देगी? एग्जिट कर देगी। किससे? सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर देगी अगर किसी को क्या करना है? डिवाइड नहीं करना तो। और अगर डिवाइड करना है तो G1 से किस में चली जाएगी? S फेज में चली जाएगी। किसके लिए? डिवीजन के लिए। क्लियर? जैसे कि टेम्परेरी एंड परमानेंट, टेम्परेरी में आता है पेरेन्काइमा, परमानेंट में आता है स्टेरेन्काइमा, ठीक है। G0 फेज या क्वेश्चन फेज, G0 फेज को हम क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। G0 फेज में क्या होता है? सेल एग्जिट कर जाती है किससे? सेल साइकिल से। जिसे डिवाइड नहीं करना होता वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है, अभी मैंने बताया आपको। तो किस में जाती है वो? G0 फेज में चल जाती है, दैट इज क्वेश्चन फेज। पर टेम्परेरी एग्जिट करती है, परमानेंट एग्जिट नहीं करती। मैंने आपको बताया टेम्परेरी और परमानेंट दोनों है, देखो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों है। टेम्परेरी में पेरेन्काइमा और परमानेंट में स्टेरेन्काइमा, ऐसे ही इसमें है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स क्या होता है? स्टार्ट्स टू प्रोलिफरेट सेल्स फ्रॉम G1 फेज, एंटर इन G1 फेज, री एंटर इन G1 फेज, और G0 सेल्स क्या होती है? हर्ट सेल्स, ठीक है। अब S फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज। क्या है? सिंथेसिस फेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, इसे याद रखना, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इसमें स्टार्ट होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर डीएनए पैकेजिंग। इसमें एक और पॉइंट आएगा, वो याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से तो क्वेश्चंस बनता ही है। क्रोमोसोम्स रिमेन सेम बट डीएनए क्या हो जाता है? डबल। अगर मैं बोल रही हूँ कि G1 फेज में आपका डीएनए है 4, ठीक है, 4 है। अब S फेज में जब वो आएगा तो क्या हो जाएगा? डीएनए का नंबर तो मतलब डबल हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? S फेज में क्या होगा? डीएनए का कंसेंट्रेशन बिकम्स डबल, जबकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। S फेज में क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव, ठीक है। G2 फेज जिसे हम बोलते हैं गैप 2 फेज, क्या बोलते हैं? गैप 2 फेज। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर साइज, सिंथेसिस होती है प्रोटीन की और आरएनए की। सिंथेसिस किसका होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, जो कि क्या बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल। फिर क्या बनाता है वो? स्पिंडल। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है, सेल साइकिल एंड डिवीजन की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? सबको पता है एक ही सेल से। इस स्टार्ट कहां से हुआ? पहले सिंगल सेल होगी, जब भी तो इतनी सारी सेल बनती है, उससे डिवाइड हो के तो सबको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल होती है, ठीक है, एक सेल होती थी। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करता है? एक सेल से, ठीक है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। एक सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना देती है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। Indeed, of all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cells giving rise to two daughter cells. As I already told you, एक सेल से डिवाइड होकर मल्टीपल सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स, ठीक है।
2 डॉटर सेल्स बनाती हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती है, ठीक है। Their newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by the growth and division of the single parent cells. In other words, you can say such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure of million of cells. एक ही सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड होती है, ठीक है, डॉटर सेल्स बनाती है और वो मिलियन ऑफ सेल बना देती है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर? नाउ सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग the division of the cell, DNA replication, cell growth takes place. All these processes, cell division, DNA replication and cell growth have to take place in coordinated way. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चलती रहती है। To ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. The sequence of the event by which cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell, divide 2 daughter cells. That is termed as cell cycle. मैंने आपको बहुत अच्छे से भी बताया। Although the cell growth is a continuous process, बार बार रुकती नहीं है, होती रहती है, ठीक है। DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. मतलब एक स्पेसिफिक स्टेज है सेल साइकिल में जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। The replicated chromosome are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during the cell division. बेटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया इतना सब कुछ। नोट्स में मैं हर एक चीज डिटेल में लिखवाती हूँ, डिटेल में बताती हूँ, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में 1% दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। Phases of cell cycle. The typical eukaryotic cell is illustrated by the humans in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. 24 hours में, हर एक 24 hours में, ठीक है। The duration of the cell cycle vary from organism to organism and also from the cell type to cell type. हर एक organism की अलग अलग ड्यूरेशन रहती है, हर एक सेल की अलग अलग ड्यूरेशन रहती है, ठीक है। जैसे ईस्ट क्या करता है, ईस्ट में 90 मिनट्स होते हैं और ह्यूमंस में 24 आवर्स होते हैं, मैंने बताया आपको। इंटरफेज और आई फेज होते हैं। इंटरफेज में कौन कौन से होते हैं, G1, S एंड G2। जबकि एम फेज में कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। देखो इसमें बहुत अच्छे से लिखा है G1, S एंड G2, दीज आर आई फेज एंड ये सारे क्या हैं, एम फेज। G0 फेज तो वो होता है जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता तो वो सेल साइकिल से एग्जिट मार जाती है, ठीक है। M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur. मतलब M phase वो phase है जहाँ पे actual cell division होता है या mitosis होता है। The two interphase represent the phase between two successive M phase. 2 successive M phase के बीच में interphase represent करते हैं। It is significantly to note that in 24 hours average duration of the human cells, मैंने आपको बताया सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए। द इंटरफेज लास्ट 95%, मैंने आपको बताया इंटरफेज 95% का होता है जबकि एम फेज 5% का होता है। इसकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लगती है क्योंकि एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कैसे स्टार्ट्स होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से, जबकि करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और एंड कैसे होती है, साइटोकाइनेसिस से, जैसे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। द इंटरफेज थ्रू कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, ठीक है। ये ऐसा टाइम है जब सेल जो है डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होती है और by undergoing both cell growth and DNA replication, DNA replication और cell growth दोनों में जा करके। इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइड है, मैंने आपको बताया G1, S एंड G2, ठीक है, जिसे गैप 1 सिंथेसिस एंड गैप 2 बोलते हैं। G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल
between mitosis initiation of DNA replication, initiation of DNA replication। लेकिन असलियत में DNA replication कहाँ होता है? S phase में, ठीक है, ये तो इनिशिएट हो रहा है। During G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। इनिशिएट होता है लेकिन रेप्लिकेट नहीं करता डीएनए को। वो कहाँ होता है? एस फेज में होता है। डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस, मतलब सिंथेसिस फेज। इस टाइम पे क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए 2C है तो वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 4C, ठीक है। इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अगर सेल 2n है तो वो एस फेज में भी 2n ही रहेगी। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म में। जबकि G2 में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। सब बता दिया मैंने आपको डिटेल में, बहुत अच्छे से क्लियर। क्वेश्चन करोगे तब पता लग जाएगा आपको। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division। कुछ सेल्स क्या होते हैं? डिवीजन नहीं करती। And many cells divide only occasionally। और कुछ सेल ऐसी होती है जो कभी कभार ही डिवाइड करती हैं जब उनको जरूरत होती है। जैसे हमारे को कभी इंजरी लग जाती है या सेल मर जाती है तो वो रिप्लेस हो जाती है कुछ सेल्स। These cells do not divide further। और ये सेल्स क्या होती हैं? डिवाइड ही नहीं करती फर्दर। तो वो किस में से एग्जिट मार जाती हैं? G1 फेज में से। एग्जिट G1 फेज टू एंटर इन G0 फेज, मतलब G1 फेज से एंटर मतलब एग्जिट मार के G0 फेज में चली जाती है, क्वेशन फेज में चली जाती है, जब उन्हें डिवाइड नहीं करना होता। मैंने आपको बताया। सेल इन दिस फेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिस्ट की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी रिक्वायरमेंट से वो करेगा। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल division is only seen in diploid somatic cells। The plants can show mitotic division in both haploid and diploid। plants में haploid diploid दोनों में show होती है। Form your collection of the example of alternation of generation in plants। Identify plant species stages at which mitosis is seen in haploid cells। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? एक तो बताओ। अभी तो बेटा बहुत इजी था, आगे भी बहुत इजी ही रखूंगी ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये आ गया क्वेश्चन। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन द अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर एस फेज। डबल हो जाता है ना कंसंट्रेशन डीएनए का, लेकिन अगर इधर क्रोमोसोम होता तो इसका आंसर 2C ही रहता। अब डीएनए आ गया तो इसका आंसर 4C हो जाएगा। 24 आवर की ड्यूरेशन में ह्यूमन सेल्स के सेल डिवीजन प्रॉपरली लास्ट फॉर अबाउट, एनसीईआरटी की लाइन है प्रॉपर एन आवर। ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इंटरफेस कितने मतलब इंटरफेस लास्ट फॉर अबाउट मोर देन 95%। सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। G1, S and G2 phase are the stages of interphase phase of cell cycle when DNA polymerase is active। बताइए, मैंने बताया आपको, ये स्पेशली मैंने लिखा है नोट्स में S phase, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच लेक्चर में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।